बाल गोपाल क्या कर रहे हो तुम? लोग समझ रहे हैं मैं कर रहा हूँ ये हरकत। गोपाल अब तुम कर रहे हैं, मैं बात तो एक ही है ना, अब तुम में भी तो मैं ही हूँ। लो हो गया शुरू ज्ञान बंटना। अरे सक्सेना साहब, आप इस वेशभूषा में? शर्मा जी आप नहीं जानते भाई, कॉलेज के टाइम में मैं साइकिल चैंपियन था। हाँ लेकिन अभी तो कॉलेज में नहीं है आप। हाँ लेकिन भाई पुराने शौक तो जाग सकते हैं। जाग गए? अब मैं कुछ कहूंगा तो आप बुरा मान जाएंगे, लेकिन मैं कहूंगा जरूर भाई, जब इंसान 40 साल का हो जाए तो उसे साइकिलिंग जरूर करनी चाहिए, ताकि अपना वो क्या कहते हैं उसे, हाँ वो कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल कर सके। अरे सक्सेना साहब क्या बोल रहे हैं? साइकिल चलाने से कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में आता है? अरे भाई कोलेस्ट्रॉल कोई बीवी थोड़ी ना है जो कंट्रोल में ना आए हैं? अरे क्या हो गया? ये क्या किया शर्मा जी आपने? भाई मुझे पता है, मुझे साइकिल चलाता देखकर आप जल भुन गए हैं, इसका मतलब ये तो नहीं कि ऐसी हरकतें करेंगे आप। अरे गिरा दिया आपने मुझे। नहीं 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 नहीं, देखिए मैं अरे छोड़िए, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। अरे आप क्या जाने साइकिल चलाने में क्या मजा होता है, हैं? नजर लगा दी मुझे, अच्छी खासी साइकिलिंग कर रहा था। अरे बाल गोपाल क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो इसे। गोपाल 40 के पार तो तुम भी हो गए हो, वैसे क्या तुम साइकिल चलाओगे? अगर तुम चलाओगे ना तो बड़ा मजा आएगा, मैं भी तुम्हारे साथ बैठूंगा। देखो मैं तुम्हें अपनी गाड़ी में बैठने देता हूँ, यही बहुत बड़ी बात है, समझ गया ना? और सुनो, मैं अपनी कार से खुश हूँ। ठीक है गोपाल, लेकिन अब क्या करें गोपाल, साइकिल तो तुम्हें चलानी ही पड़ेगी। ये मेरा चश्मा कहाँ चला? 16वीं शताब्दी में बाबर काबुल से भारत आया। बाल गोपाल फिर से तुम्हारी शरारतें शुरू हो गई। देखो अब शरारतें छोड़ो और शराफत से मुझे मेरा चश्मा वापस करो। लाओ दो। क्यों करते हो तुम ऐसा? हा? शर्मा जी मुझे सब पता है, मुझे क्या पूरी कॉलोनी को पता है कि आप ये पता नहीं अकेले में किससे बड़बड़ाते रहते हैं, क्या करते रहते हैं। वो सब छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ कि कुछ काम था क्या? क्यों? अगर काम ना हो तो मैं आपसे बात नहीं कर सकती। आप पति हैं या वनस्पति हैं? और तुम वाइफ हो कि वाईफाई हो जिसका नेटवर्क कभी बंद ही नहीं होता? जब तक ये नेटवर्क चल रहा है ना तब तक ही कदर नहीं है, जिस दिन ये नेटवर्क ऑफ हो गया ना उस दिन आएगी आपकी अकल ठिकाने। खैर फिलहाल मैं तो आपसे ये कहने आई थी कि आपका जन्मदिन आ रहा है। हाँ तो मैं सोच रही थी क्यों ना इस बार कुछ स्टाइल से मनाया जाए। साधना मुझे डराओ मत। अरे शर्मा जी क्यों ना आपके जन्मदिन पर हम एक गाड़ी खरीद ले। साधना मुझे और मत डराओ। मैं आपको डरानी नहीं हूँ, बल्कि मैं तो आपको समझा रही हूँ कि आपके जन्मदिन पर ना हम इतना बड़ा सा। क्या हुआ शर्मा जी, कोई बात है? नहीं वो दरअसल साधना मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हैं? वो एक बात है जो मैंने तुमसे छुपाई। नहीं मैं दरअसल ये कह रहा था कि मेरे जन्मदिन पे हम लोग ये पैसा बर्बाद क्यों करें? तो आप मुझे डरा रहे हैं। क्यों ना हम ये किसी को दान कर दें, मसलन किसी एनजीओ। अब आप मुझे बहुत ज्यादा डरा रहे हैं। क्या एनजीओ? कौन एनजीओ? भाई एनजीओ? साधना वो दरअसल बहुत जरूरी बात है, मैंने तुमसे छुपाई, आज तक बताया नहीं, लेकिन एक एनजीओ है जिससे मैं जुड़ा हुआ हूँ। ये एनजीओ जो है ये गरीब बच्चों का इलाज करता है जो बहुत गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं। तो फिलहाल आप मेरे गुस्से से जूझिए। आपने एनजीओ वाली बात मुझसे छुपाई क्यों? मैं दरअसल ये बीमारी वगैरह की बात करके तुम्हें उदास नहीं करना चाहता था। और दरअसल एक और बात भी है, वो ये है कि मैं पैसा वगैरह भी देता हूँ इस एनजीओ को। तो पैसा देता हूँ तो मैं ये सोच रहा था कि मेरे जन्मदिन पे जो पैसे खर्च होंगे वो क्यों ना हम इस एनजीओ को दे दें। मैं आपके जन्मदिन की पार्टी करने की सोच रही हूँ और आपने उसको पूरा एनजीओ ही फेर दिया है। शर्मा जी हाउ लाइक दैट? अरे नहीं नहीं साधना तुम मेरी बात सुनो, मैं तुमको समझाता हूँ। गोपाल तुमने बेचारी साधना का दिल तोड़ दिया। तुमने फिर अपनी पार्टी बदल ली? गोपाल तुम हमेशा ऐसे सूखे रूखे उदास क्यों रहते हो? ना खुद को मजे करने देते हो और ना ही दूसरों को। गोपाल तुम अपने जन्मदिन पर कुछ ऐसा क्यों नहीं करते कि मजा का मजा भी हो जाए और तुम जो चाहते हो वो भी हो जाए? वो कैसे? मैं क्यों बताऊं? गोपाल तुम खुद ही देख लेना ना आगे आगे क्या होता है। अरे बाल गोपाल तुम फिर से मेरे दिल की धड़कनें बढ़ा रहे हो।
ये तुम्हारी कोई नई माया तो नहीं शुरू होने वाली है? अरे कोई नई माया रचने वाले हो क्या? बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री अनीता जी ने शुरू किया एक एनजीओ जो कि गरीब और बीमार बच्चों का इलाज करवाएगा, और वो हर शहर में अपने इस एनजीओ की एक ब्रांच खोलना चाहती, पर ये नहीं चाहती कि इनका एनजीओ कोई लालची इंसान हैंडल करे। एग्जैक्टली इसलिए हमने कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया। जो इस कंपटीशन को जीतेगा वो अपने शहर में मेरे एनजीओ को हैंडल करेगा। ये एक साइकिलिंग कंपटीशन है और जो साइकिल को 24 घंटे तक लगातार चला पाएगा वो इस कंपटीशन का विनर होगा। हर साइकिल पे एक बल्ब लगा हुआ है। जब तक साइकिल चलेगी तब तक बल्ब जलता रहेगा और बल्ब के बुझते ही वो कंटेस्टेंट इस कंपटीशन से बाहर निकल जाएगा। और जो भी इस कंपटीशन को जीतेगा उसे 5 लाख का इनाम मिलेगा। 5 लाख? 5 लाख रुपए? जिससे कि वो अपने शहर में एक एनजीओ शुरू कर सकता है। प्लीज तारीख नोट कीजिए। ये कंपटीशन लखनऊ में 20 मार्च, कानपुर में 22 मार्च, इलाहाबाद में 26 मार्च, बनारस में 28 मार्च और बांदा में 30 मार्च को होगा। थैंक यू सो मच। अरे मतलब इलाहाबाद में तो ये प्रतियोगिता 26 मार्च को होगी। शर्मा जी के हैप्पी बर्थडे वाले दिन। हाँ? और उसी दिन मेरी फेवरेट हीरोइन अनीता भी होगी। वेरी गुड भाई, मैंने तो सोच लिया मैं इस प्रतियोगिता में हिस्सा लूंगा और 5 लाख रुपए का इनाम भी मैं ही जीतूंगा। अरे इनाम तो मेरी मम्मी ने जीता था 1992 में, तेरी नानी ने। लेकिन सक्सेना जी, आप कब से ये एनजीओ दान पुण्य के कामों में विश्वास करने लगे? हाँ, अरे आरती देवी, 5 लाख रुपए के लिए तो मैं किसी पर भी विश्वास कर लूं है और किसी भी चीज से जुड़ जाऊं। लेकिन सक्सेना जी, लिए 5 लाख रुपए तो एनजीओ खोलने के लिए है ना? अरे आरती देवी, अब मैं कुछ कहूंगा तो तुम बुरा मान जाओगे। ठीक है, तो मत कहिए। नहीं, मैं कहूंगा जरूर। अरे पूरे 5 लाख रुपए कौन देगा एनजीओ को? हैं? 1-2 लाख एनजीओ के, बाकी सक्सेना की। हैं? सोच लो गोपाल, पूरे 5 लाख मिलेंगे, 5 लाख, जिससे कि तुम वो काम कर सकते हो जो तुम करना चाहते हो, यानी कि गरीब और बीमार बच्चों के साथ बस 24 घंटे के लिए साइकिल ही तो चलानी है। तुम्हें ये काम आसान लगता है? हाँ? नहीं, मुझे बताओ, तुम्हें ये काम आसान लगता है क्या? तुमने कभी साइकिल चलाई है क्या? नहीं चलाई ना? हाँ, तो फिर बैठो चुपचाप, कुछ मत बोलो। अरे मैं नहीं चला सकता हूँ साइकिल ऐसे 24 घंटे। डैड क्यों नहीं कर सकते मॉम? 5 लाख रुपए मिलेंगे और डैड इससे अपना एनजीओ भी तो शुरू कर सकते हैं। नहीं रवि, लेकिन 24 घंटे साइकिल चलाने से पापा की हेल्थ पे भी तो असर पड़ सकता है ना। हाँ, यू आर राइट हेमा। राइट नहीं मॉम, राइट। अरे हाँ, वही। लेकिन सोचो ना, अगर मेरी फेवरेट हीरोइन हमारी कॉलोनी में आएगी और मेरे साथ सेल्फी खिंचाएगी तो कितना मजा आ जाएगा। लेकिन अगर शर्मा जी भाग ही नहीं लेंगे तो कैसे होगा? सिर्फ डैड की मॉम, हम सब मिलकर पार्ट लेंगे। कॉन्टेस्ट के हिसाब से कोई इंसान या टीम पार्ट ले सकती है, तो हम सब मिलकर पार्ट लेंगे और डैड को उनके बर्थडे पे गिफ्ट देंगे। लेकिन अगर हमने अप्लाई किया लेकिन हमने भाग नहीं लिया तो कुछ पैसे वैसे कटेंगे क्या? हाँ, सिर्फ 1000। बस? हाँ? अरे फिर तो कोई बात ही नहीं है, फिर तो शर्मा फैमिली जरूर भाग लेगी। डन है, डन। हाँ, वो नंबर क्या है? जी, गोपाल शर्मा बोल रहा हूँ। हाँ, अनीता जी के ऑफिस से। हाँ जी, बोलिए। क्या गोपाल शर्मा एंड फैमिली की तरफ से आपको एप्लीकेशन आया है साइकिल मैराथन कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए? अरे नहीं, कोई गलत फहमी। अगले बुधवार को अनीता जी, अगले बुधवार को आएंगी हमारा कंपटीशन देखने के लिए? नहीं, लेकिन मेरी बात तो सुनिए जरूर। कोई अगले बुधवार को ये साधना ने अच्छा नहीं किया। साधना ने मुझसे पूछे बगैर मेरा नाम दे दिया कंपटीशन में, साइकिल चलाने के कंपटीशन में। बाल गोपाल मैं भी ना, ये जरूर बाल गोपाल की शरारत होगी, मैं समझ गया। बाल गोपाल क्या हुआ गोपाल? बाल गोपाल, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे झूठे फोन करवाओगे मुझे परेशान करने के लिए और मुझे पता नहीं चलेगा? अरे वाह, तुमने तो मेरी शरारत को पकड़ लिया। हाँ, मेरा दिमाग बहुत तेज चलता है इन सब मामलों में। हाँ,
तभी तो तुमने गलती कर दी शक बन के, जबकि तुम्हें तो जासूस बनना चाहिए था। और तुम्हें आग लगाने वाला। गोपाल तुम शांति रखो, ये जो कुछ भी हुआ ना उसमें मेरा हाथ नहीं था। और तुम्हें वो जो फोन आया था ना, वो सब कुछ सच कहा गया था। अब देखा ना तुमने कि मैंने कहा था ना कि तुम्हें तो साइकिल चलानी ही पड़ेगी। अब बचकर कहाँ जाओगे? साइकिल चलानी पड़ेगी? साइकिल? ये साधना ने ठीक नहीं किया, मैं बता रहा हूँ, साधना ने ठीक नहीं किया। मैं अभी जाके बात करता हूँ। साधना, क्या ये मुझसे पूछे बगैर मेरा नाम तुमने कॉन्टेस्ट में दे दिया? शर्मा जी मुझे सब पता है, और आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं? आप कोई अकेले थोड़ी पार्ट लेने वाले हैं, हम सब पूरी फैमिली एज अ टीम पार्ट लेंगे। हाँ? अरे लेकिन एक बार मुझसे पूछना तो चाहिए था। इसमें पूछना क्या है, कमाल करते हैं आप, एक पार्टी तो लेना है। और बाल तुम क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो तुम? एक तो मेरा दिमाग वैसे गुस्से से तप रहा है और तुम वो कि मेरे गुस्से को बढ़ा रहे हो। अरे शर्मा जी फिर शुरू कर दिया आपने अपने उस बाल गोपाल से बातें करनी। देखिए ये सब करके ना अपना टाइम मत वेस्ट कीजिए, आप प्रैक्टिस कीजिए प्रैक्टिस। बस साइकिल चलाने के लिए ना कोई नहीं आने वाला, बाल गोपाल जहाँ भी कहीं है कहीं से नहीं आएगा। मैम साहब खुशखबरी, क्या हुआ? अनीता जी आ गई है। एक बात बताइए अनीता जी, आपने अपने एनजीओ को खोलने के लिए इलाहाबाद जैसे छोटे शहर को ही क्यों चुना? वेल आई डोंट थिंक कि कोई भी शहर छोटा या बड़ा होता है। छोटे या बड़े होते हैं लोग एंड उनकी सोच। एंड आई एम श्योर कि इलाहाबाद के लोग मेरे एनजीओ से एसोसिएट होना चाहेंगे। इनफैक्ट मैंने तो कंटेस्टेंट्स फाइनल भी कर दिए और दोनों ही कंटेस्टेंट एक ही कॉलोनी में रहते हैं। एक टीम तो हमारी फैमिली की है, दूसरी टीम कौन है? एक कंटेस्टेंट है मिस्टर गोपाल शर्मा एंड फैमिली, और दूसरे कंटेस्टेंट है मिस्टर सक्सेना एंड फैमिली। हेलो मैम, नमस्कार। माई सेल्फ मिस्टर सक्सेना, एक्स प्रेसिडेंट कॉलोनी टेम्पल। हेलो सक्सेना साहब, ये क्या काम करेंगे एनजीओ के लिए? ये तो कभी खुद के लिए कोई काम नहीं करते। भाभी जी अब मैं कुछ कहूंगा तो आप बुरा मान जाएंगे। हाँ तो मत कहिए ना। ना ना मैं कहूंगा जरूर। अरे शर्मा जी अपनी खटारा गाड़ी तो ठीक से चला नहीं सकते हैं, साइकिल क्या चलाएंगे हैं? लगता है कि ये कॉन्टेस्ट बहुत ही मजेदार होने वाला है। ये कॉन्टेस्ट कब शुरू होने वाला है? ये कॉन्टेस्ट होने वाला है ठीक 2 दिन बाद, और मैं खुद आने वाली हूँ इसे शुरू करने। So guys, all the best. Enjoy and see you there. थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। गोपाल पूरे 24 घंटे साइकिल चलानी पड़ेगी। सोच रहा हूँ कि मैं भी तुम्हारे साथ बैठ जाऊं। और गोपाल जरा तुम अपने पैरों वैरों की मालिश करवा लेना। एक मिनट। अरे चल भाग 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 मुझसे। आरती, मुझे लगता है हमें कोई प्रैक्टिस करते हुए देख रहा है। अरे देखा मुरली, कैसे वो लोग इतनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, और अपने शर्मा जी है, उन्हें तो कोई इंटरेस्टिंग ही नहीं है। बिल्कुल हार जाएंगे ये तो। लेकिन मैं भी ऐसा होने नहीं दूंगी, हारने नहीं दूंगी शर्मा जी को। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। चल तू मेरे साथ चल।
क्या हुआ गोपाल? तुम बहुत ही परेशान लग रहे हो। हाँ बाल गोपाल, सिर्फ 2 दिन रह गए हैं, पता नहीं क्या होगा। गोपाल तुम ना इसे भी एक युद्ध समझो। और गोपाल मैं इस रणभूमि में भी तुम्हें हथियार नहीं डालने दूंगा। बस गोपाल तुम अपना युद्ध करो, अपने धर्म का पालन करो। अरे बाल गोपाल, चलो 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 आगे चलो। ओ, बाल गोपाल तुम कर क्या रहे हो? हाँ प्रैक्टिस करना दो मुझे, हटो हटो। अरे ओह बाल गोपाल बीच में से हटो। बाल गोपाल चलाने दो मुझे साइकिल। अरे शर्मा जी, फिर आपने शुरू कर दिया अपने इस बाल गोपाल से बातें करना। अरे प्रैक्टिस पे ध्यान दीजिए, प्रैक्टिस पे। भाभी नमस्ते, लीजिए मिठाई खाइए। अरे वाह सक्सेना साहब, शर्मा जी की जीत की खुशी में आप पहले से ही मिठाई ले आए। गुड है, वेरी गुड है। मैं कुछ कहूंगा तो आप बुरा मान जाएंगे। हाँ तो आप मत कहिए। मैं कहूंगा जरूर। ये मिठाई है आपकी जीत की खुशी में नहीं है, मेरी जीत की खुशी में एडवांस। लीजिए। अरे अरे ये मिठाई कहाँ गायब हो गई? शर्मा जी, आप कोई जादू वादू जानते हैं या कोई भूत भूत है आपके पास है? अरे रुकिए रुकिए रुकिए, आप कहाँ जा रहे हैं? रुकिए ना सक्सेना साहब। नहीं वो प्रैक्टिस करनी है मुझे। अरे आप भी प्रैक्टिस कीजिए, वो अपने बाल गोपाल से बातें मत करने लग जाइएगा। हेलो एवरीवन। सबसे पहले मैं इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने वालों को वेलकम करना चाहूंगी। मिस्टर शर्मा एंड फैमिली, मिस्टर सक्सेना एंड फैमिली। तो आप लोग रेडी हो? चलिए मैं आपको इस कॉन्टेस्ट के रूल समझा देती हूँ। जब तक इस साइकिल के पैडल चलते रहेंगे तब तक ये बल्ब जलता रहेगा और इस बल्ब के बुझते ही वो कॉन्टेस्टेंट डिस्क्वालीफाई हो जाए। अगर इस कॉन्टेस्ट में एक ही टीम रह जाती है तो उसे 24 घंटे तक लगातार इस साइकिल को चलाना पड़ेगा, और अगर दोनों टीम्स रहती हैं तो उन्हें मिनिमम 20 घंटों तक इस साइकिल को चलानी है। जो 20 घंटों से कम तक साइकिल चलाएगा वो इस गेम से डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो ठीक है, इट्स 10 o'clock, 10 बजे हैं। इस कॉन्टेस्ट का फैसला होगा, विनर कौन है वो डिसाइड होगा कल सुबह 10 बजे। तो आर यू गाइस रेडी? ऑल द बेस्ट। चलिए आइए शर्मा जी, सक्सेना जी, कम ऑन। ऑल द बेस्ट पापा, ऑल द बेस्ट। शर्मा जी, भाई किसी को धक्का लगाने के लिए बुलवा लीजिए। वैसे भी आपको धक्का लगवा कर गाड़ी चलाने की आदत है। सक्सेना साहब, बेहतर होगा बातों से ज्यादा साइकिल चलाने पे ध्यान दीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी साइकिल को धक्का लगाना पड़े और फिर आप धक्का देने के बाद भी हार जाएं। चलिए। गोपाल चलते रहो। आप रेस्ट कीजिए, मैं चला रही हूँ ना। क्या हो गया? मैं चलाती हूँ। कम ऑन गाइस। शर्मा जी तो चक्कर खा के गिर पड़े, आप क्या खा के गिरेंगी? सक्सेना साहब, डोंट एग्री मी। अनीता जी, आपको क्या लगता है कि कौन सी टीम जीतेगी? टीम भले ही कोई भी जीते, मैं तो बस चाहती हूँ कि मेरे एनजीओ के इस नोबल काम को
आगे बढ़ाने वाली टीम जीत। अरे क्या हुआ आरती, थोड़ा दम लगाओ, खाना खा के नहीं आई क्या? तुम्हें हरा के दम लूंगी। क्या हुआ गोपाल? बाल गोपाल, अगर कहीं ये बल्ब बुझ गया तो? गोपाल, जब तक मैं हूँ तब तक ये बल्ब नहीं बुझेगा। ये लो गोपाल। ये क्या है बाल गोपाल? गोपाल, ये चावल का दाना है, इससे तुम्हें शक्ति मिलेगी। और ये चावल का दाना मैंने पांडवों की कुटिया में खाया था जब वो अज्ञातवास में थे। गोपाल, इस रणभूमि के योद्धा तुम हो, इसलिए ना तो तुम्हें हारना है और ना ही पीछे मुड़ के देखना है। जब तक विजय पताका ना फहरा दो तब तक तुम्हें चैन नहीं लेना। पर बाल गोपाल, ये तो गलत है। गोपाल, कुछ भी गलत नहीं है। गोपाल, तुमने जीतना होगा ताकि गरीब बच्चों का भला हो सके। और रही बात गलत की, तो सक्सेना ने भी तो गलत किया है। उन लोगों ने ऐसी दवाई खा के रखी है जिससे कि वो लोग ज्यादा देर तक साइकिल चला सके। और महाभारत के युद्ध में धर्म की रक्षा करने के लिए मैंने भी तो दिन में सूरज छुपा लिया था। जाओ पाठ जाओ, विजय भव। वाओ! सुबह के 8 बज चुके हैं। आप लोगों ने लगातार 22 घंटे साइकिल को चलाया है। सुपर्ब! कम ऑन सक्सेना जी। अरे माँ, ओहो, सक्सेना जी तो गए। Come on, you can do it! 2 घंटे और। Come on, सक्सेना जी। 10 सेकंड रह गए हैं। और तेज गोपाल, और तेज। Congratulations शर्मा जी, आप इस कंपटीशन को जीत चुके हैं। आप मेरे एनजीओ के इलाहाबाद के ब्रांच हेड हैं। आपको मिलते हैं 5 लाख रुपीस मेरे एनजीओ को सेटअप करने के लिए। कैसे लगा आपको अपने जन्मदिन का तोहफा? इससे अच्छा तोहफा मुझे मेरे जन्मदिन पे कभी नहीं मिला। आई थिंक हम सबको मिलकर शर्मा जी को विश करना चाहिए। हैप्पी बर्थडे थैंक यू बाल गोपाल, थैंक यू।